हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल सोशल लेन। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज टॉपिक क्या है? आज किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट्स का टॉपिक नहीं डिस्कस करने वाले हम। एसएसटी का कोई टफ टॉपिक डिस्कस करने वाले नहीं है, बल्कि वो डिस्कस करने वाले हैं जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है और बहुत ही इम्पॉर्टेंस रखता है आपके लिए। देखो, ये आपका जो अभी आप थंबनेल देख करके आप वीडियो प्ले किए हो, तो थंबनेल में इतना क्लियर हो गया है कि एग्ज़ाम जब आएगा और जब आप पहला दिन एग्ज़ाम में अपीयर हो गए तो वहाँ पे एग्ज़ाम के दौरान जो आपको आंसर शीट मिलेगा ना, वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही केयरफुली भरना पड़ता है। अगर वहाँ पे आपने गलती किया तो आपका क्या होगा ना कि वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। प्रॉब्लम्स क्या होगा? बहुत ही भयंकर प्रॉब्लम्स क्या होगा कि सपोज दैट अगर आपने किसी चीज़ को गलत भर दिया तो जो आंसर शीट होता है ये कंप्यूटर से चेक होता है, और कंप्यूटर क्या करता है, किसी चीज़ को अगर गलत रीड किया तो रिजल्ट आपका पेंडिंग में जाएगा और अगले 1 साल के लिए आपका रिजल्ट जो है वो थोड़ा सा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि आंसर शीट का जो फर्स्ट पेज होता है उसमें ऐसे कौन से इंफॉर्मेशंस इंक्लूड रहते हैं और क्या क्या ऑब्जर्व करना पड़ता है उसको डिटेल को उसके भरने के लिए। तो आपका यहाँ बोर्ड पे जो टॉपिक दिख रहा है, बोर्ड पे जो पूरा का पूरा आंसर शीट का फॉर्मेटिंग यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, हमने प्रयास किया है इसको बनाने का और इसको एक्सप्लेन करते हुए, सारे पॉइंट्स को बताते हुए, साथ ही साथ हम क्या करेंगे, पॉइंट्स के साथ साथ हम डिस्कस करते चलेंगे, थोड़ा स्क्रीन पे भी दिखाते चलेंगे इसका। अब ये जो पूरा का पूरा है, यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश दिख रहा है आपको, कहीं भी हिंदी नहीं है। लेकिन अब जो आपको आंसर शीट मिलेगा, यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ स्लैश करके यहाँ पे विषय हिंदी में भी लिखा हुआ रहेगा। सब्जेक्ट कोड है तो ये भी विषय कोड हिंदी में लिखा हुआ रहेगा, मतलब मल्टी लैंग्वेज रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। यहाँ पे सिर्फ एक है, बस समझने के लिए हमने एक लैंग्वेज को इंक्लूड किया है। तो चलो शुरू करें। देखो, सबसे पहले जो ये आपको आंसर शीट मिलेगा तो इसमें सबसे पहला वो जो लेफ्ट साइड में है ना, यहाँ पे आपको पहले सबसे सब्जेक्ट भरना होगा, जिस दिन का भी सब्जेक्ट हो। सपोज आपका पहला जब सब्जेक्ट 27 से शुरू हो रहा है, ठीक है, तो 27 को इंग्लिश है, तो यहाँ हमने बस एग्जाम्पल लिया, इंग्लिश के जगह पे हमने लिखा है सोशल साइंस। सोशल साइंस का सब्जेक्ट कोड है 087। हर सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कोड आपके एडमिट कार्ड पे दिया हुआ रहेगा। एक साइड में आप एडमिट कार्ड देखो, आपके एक साइड में सब्जेक्ट का नाम और उसका डेट है, और साथ ही साथ सब्जेक्ट का साथ में क्या दिया हुआ है, उसका कोड दिया हुआ है। तो सब्जेक्ट कोड आप यहाँ पे डाल दोगे 087। ये सोशल साइंस का, आप इंग्लिश का अलग होगा, मैथ का अलग होगा। उसी तरह से तीसरा कॉलम आता है डे एंड डेट ऑफ एग्जाम, मतलब कौन से दिन एग्जाम आपका हो रहा है। सपोज दैट सोशल साइंस जो है ना, वो मान लो किसी भी दिन होता है, लेकिन पहला दिन आपका 27 को शुरू हो रहा है, तो 27 को पहले मंडे भरते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, डेट भी दे देंगे एग्जाम का 27 फरवरी 2023। तो डेट और डे भर दिए। ये यहाँ तक तो ईजी है, ये आराम से भरोगे आप, बहुत ही ईजिली भर लोगे। और थोड़ा वहाँ पे आपका जो डर बनेगा ना एग्जाम का पहला दिन, आप उससे बचना और थोड़ा सा पैसेंस रख करके इस चीज़ को फिल करना, हड़बड़ी में नहीं करना है। अब एक और यहाँ पे कॉलम बना हुआ रहेगा आपका मीडियम ऑफ आंसरिंग, मतलब आप आंसर किस मीडियम में देना चाहते हो, इंग्लिश में, हिंदी में। तो यहाँ पे आप ऑप्शंस आप भर लोगे, इंग्लिश में देना है तो इंग्लिश में लिख दोगे, हिंदी में देना है तो आपको हिंदी में यहाँ पे इंक्लूड कर देना है। फिर आप चलते हैं दूसरा कॉलम में, राइट कोड नंबर एज रिटन ऑन द टॉप ऑफ ऑन द क्वेश्चन पेपर। अब जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना, उस क्वेश्चन पेपर के कॉर्नर में, राइट साइड के कॉर्नर में क्या होगा, क्वेश्चन का सेट दिया हुआ रहेगा, उसका कोड दिया हुआ रहेगा। आप स्क्रीन पे भी यहाँ देख रहे हो, ये इस तरह से कोड आपका दिया हुआ रहेगा, और इस कोड में क्या करना है, उसी कोड को यहाँ पे इंक्लूड कर देना है। और सेट नंबर रहेगा, कौन सा सेट आप लिए हो। जैसे सपोज दैट एग्जाम में क्या होता है ना, 3 सेट रहेगा क्वेश्चन का, 4 सेट रहेगा आपका, मान लो सेट 1 है कि बगल वाले स्टूडेंट का सेट 2 है, किसी का सेट 3 है। तो आपका जो भी सेट नंबर रहेगा वो क्या करोगे, कोड नंबर लिखने के बाद, मान लो सपोज दैट आपका सेट नंबर 2 है, तो आप इस सेट नंबर 2 को क्या करोगे, इस तरह से उसको सर्कल कर दोगे बहुत ही अच्छी तरीके से। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको, इसको भरते वक्त आपके पास ब्लू या ब्लैक पेन ही होना चाहिए, दूसरे कलर इसमें नहीं यूज करना है। तो ये दूसरा कॉलम भी आप भर लोगे। अब आ जाओ तीसरा, नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर बुक यूज्ड। अगर आप एक्स्ट्रा कॉपी लेते हो, हालांकि ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, इतना ज़्यादा पेज उसमें रहता है ना कि हमें एक्स्ट्रा पेजेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो एक्स्ट्रा पेज का ज़रूरत है तो ठीक है, नहीं लिए तो यहाँ पे भरने ही नहीं, एक्स्ट्रा मिलेगा भी नहीं, वो काफ़ी हो जाता है। अच्छा, पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़, तो अगर किसी भी प्रकार का आपका डिसेबिलिटीज़ है, हैंडीकैप दो, तो आप यस दो, अगर नहीं तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम नो भर देंगे। हाँ, यहाँ इफ फिजिकली चैलेंज टिक द कैटेगरी, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो यहाँ पे क्या करना है, इसमें से किसी एक कैटेगरी को टिक कर देना है। मान लो विजुअली इम्पेयर्ड है या डिसेबल्ड है, तो ये सारा ये भरना है। हालांकि ये हम लोग के लिए नहीं है, जो विजुअली इम्पेयर्ड होता है उसके लिए है। और इसका मीन्स जो है ना, आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो, इसका सारा शब्दों का मीन्स दिया हुआ है।
अब उसके बाद चलते हैं वेदर राइटर प्रोवाइडेड और नोट। पिछले बार क्या हुआ था ना, हम पिछले बार एग्जाम में याद है, पिछले बार एक बच्चा का, जब हम इन्विजिलेशन सेंटर पे गए थे इन्विजिलेटर के रूप में, तो एक बच्चे का क्या हुआ था, एक्सीडेंट हो गया था। और एक्सीडेंट होने के बाद ये पूरा का पूरा उसका दायां हाथ जो था वो मतलब डिस्टर्ब हो गया, वो घायल हो गया, पूरा फट गया था, लिखने के कैपेबिलिटी में कैपेबल नहीं था, वो लिख नहीं पा रहा था। तो वैसी स्थिति में क्या होता है ना, हमें ऑप्शन सिक दिया रहता है कि आपको एक राइटर दिया जाएगा, मतलब आप आंसर बोलोगे और वो लिखता जाएगा, जो आप बोलोगे वो लिखेगा। तो अगर ऐसा ऑप्शन आप ले रखे हो, अगर नहीं तो आप यहाँ पे नो भर दोगे। अगर आपने राइटर्स लिया है तो फिर यहाँ पे आप क्या भरोगे, यस भरोगे। और ये विजुअली चैलेंज के लिए, जो मतलब जिनको कम दिखाई पड़ता है उनके लिए बॉक्स है, तो ये भी हमारे लिए बेकार है, ये भी ध्यान नहीं देना है। तो इस लेफ्ट साइड वाला जो कॉलम है इसको आप आसानी से भर लोगे। अब आते हैं राइट वाला में। इसमें भी बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, हालांकि ये चीज़ें आप पहले भी देख चुके होंगे। देखो सबसे पहला ये जो आपको दिख रहा है ना, ये यहाँ पे जो कॉलम है ये टोटल 26 कॉलम होगा, हॉरिजेंटली भी और 26 कॉलम इस तरह से भी, और 26 कॉलम वर्टिकली भी होगा दोनों तरफ, मतलब ए 26 इधर से और ए से लेकर जेड तक है। अब यहाँ पे आपको नाम लिखना है, तो नाम हमेशा लिखना है कैपिटल लेटर में। और कैपिटल लेटर लिखते वक्त आपको ध्यान रखना है क्या, कि जैसे मान लो सपोज दैट कोई भी नाम है, तो हमने यहाँ ए बी सी दिया है और यहाँ मान लो लास्ट नेम लिखना है, तो लास्ट नेम लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके ही लिखेंगे, ठीक है। स्पेस क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक कॉलम छोड़ देंगे और फिर इसके बाद इसको कलर भी करेंगे। जैसे सपोज दैट पहला कॉलम ए है, तो हम क्या कर रहे हैं, ए को बहुत अच्छी तरीके से हम कलर कर देंगे। फिर आ जाते हैं बी में, तो बी को भी हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से इस तरह से कलर कर देंगे। फिर यहाँ पे सी लिखा हुआ है तो सी कलर कर देंगे। मतलब जो आप यहाँ पे नाम लिखोगे उस कॉलम को ढूंढोगे और उसको कलर कर दोगे। मान लो ये इसमें ही दिया हुआ है ई, तो हम इस तरह से ई को कलर कर देते हैं। अब कंप्यूटर जब आपका चेक करेगा कॉपी, तो यही रीड करेगा और इसके आधार पे आपके नाम को आइडेंटिफाई करेगा। अगर आपने गलत किया तो रिजल्ट तो पेंडिंग होगा ही। इसी चीज़ के लिए कहे थे हमने कि आप क्या करना, थोड़ा सावधानी बरतना इस चीज़ को भरते वक्त। अब यहाँ देखो रोल नंबर है, अब रोल नंबर आपका जो भी हो, ठीक है, और यहाँ पे भरने के बाद मान लो रोल नंबर आपका 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी रोल नंबर है। अब उसको यहाँ पे 1 भर रहे हो तो आप 1 को कलर कर दो, 2 भर रहे हो तो 2 को कलर कर दो, 3 भर रहे हो तो यहाँ पे 3 का, मतलब जो भी यहाँ पे नंबर रहेगा उस नंबर को यहाँ पे क्या करना है, कलर कर देना है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे फिर देखो सब्जेक्ट कोड, आपको याद है ना सब्जेक्ट कोड, यहाँ देखो था, यहाँ भी भरना है। तो यहाँ भी आप करो, क्या करोगे, सब्जेक्ट कोड भरोगे और फिर उसके बाद यहाँ जो भी होगा नंबर उसको कलर यहाँ भी कर दोगे आप उसी तरह से। थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा तो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो। इस चीज़ को हम स्क्रीन पे भी आपका सामने ले आ रहे हैं, आप यहाँ से भी इस चीज़ को देख सकते हो। इस तरह से आप एडमिट कार्ड देखोगे तो एडमिट कार्ड में 2 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना होगा। एक सेंटर नंबर, मतलब जहाँ पे आप एग्जाम देने गए हो, जिस सेंटर पे गए हो उस सेंटर का सेंटर नंबर एडमिट कार्ड में दिया हुआ रहेगा, ऊपर ही देखो कहीं कॉर्नर में दिया हुआ रहेगा। और उसी साथ साथ आपका स्कूल नंबर भी दिया हुआ रहेगा। तो सेंटर नंबर यहाँ भरना है और फिर कलर करना है, और उसी तरह से यहाँ पे स्कूल नंबर भरना है और उसको क्या कर देना, कलर करना है। फिर से आपका सब्जेक्ट आ गया तो आप फिर से क्या करोगे, यहाँ पे सब्जेक्ट भर दोगे। अब यहाँ पे आ जाओ रोल नंबर, तो रोल नंबर देखो कैसे लिखना है, यहाँ पे सारा का सारा वर्ड्स में लिखना है। वर्ड जितना भी रोल नंबर आपका रहे वर्ड यहाँ लिखना है, लैक वाले टर्म यहाँ लिख देना है, थाउजेंड्स वाले को यहाँ लिख देना है, आगे 1 आएगा उसको इधर लिख देना है। पेरेंट्स नेम में आपने माता पिता का नाम यहाँ पे लिख सकते हो, गार्डियंस का नाम, पेरेंट्स नेम आपका एडमिट कार्ड में होगा। फिर लास्ट में आप यहाँ पे क्या करोगे, साइन कर दोगे। इतना सारा करने के बाद जब वो जो आपका इन्विजिलेटर होगा वो सारा चेक करेगा और फिर वो उसको साइन करेगा। तो इसी चीज़ को, हालांकि ये कोई बड़ा पहाड़ नहीं था, कोई ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है कि मतलब आपको भरने में गलती होगी, लेकिन आप पहले इस चीज़ को देख रहे हो तो आपके लिए आसान हो रहा है। लेकिन उस दिन ऐसा स्थिति बन जाता है ना पूरे सेंटर के ऊपर, पूरे ऐसा स्थिति बन जाता है, डर बन जाता है, लाइफ में पहली बार फेस करो तो ऐसा डर बन जाता है ना कि उस डर की वजह से हम इस चीज़ को गलती करते हैं। फिर वाइटनर लगाने की नौबत आएगा, आप क्रॉस लगाओगे, तो वैसी स्थिति में इन्विजिलेटर का भी डांट सुनना पड़ेगा और एग्जाम में जो प्रॉब्लम्स होगी सो अलग, सबके साथ होता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए ही हमने क्या किया, आपके लिए इस तरह का सिस्टम्स को लेकर के आए। और उम्मीद करते हैं अगर आपको समझ में आया हो तो फिर आप इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं, और इससे क्या होगा, हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। दैट्स ऑल।